और बीजेपी ने सोमवार को लोकसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में संकल्प पत्र के नाम से इस घोषणा पत्र को जारी किया गया। बीजेपी के संकल्प पत्र में आम जनता से कई वादे किए गए। किसानों, गरीबों और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर कई सारी घोषणाएं भी की गई। साथ ही राष्ट्रवाद को प्रेरणा बताते हुए देश की सुरक्षा को लेकर कई वादे किए गए। बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ। घोषणा पत्र को बीजेपी ने 2019 का संकल्प पत्र नाम दिया है। 48 पन्नों के घोषणा पत्र में बीजेपी ने देश के लिए 75 संकल्प का जिक्र किया है। इसमें देश के गरीबों, किसानों और आम लोगों के लिए कई वादे किए गए हैं। देश की सुरक्षा और आर्थिक विकास के साथ ही राम मंदिर जैसे मुद्दों पर भी बीजेपी ने अपना विजन रखा है। सरकार की सबसे बड़ी कोशिश होती है लास्ट माइल डिलीवरी की, और इसलिए वन मिशन वन डायरेक्शन लेकर के हम आगे बढ़ना का हमारा निर्धारित मंत्र है। बीजेपी के घोषणा पत्र की पूरी कहानी भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी के अहम संकल्प बता देते हैं। राष्ट्रवाद पर पूरी प्रतिबद्धता और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को हटाने की कोशिश की जाएगी। राम मंदिर पर सभी संभावनाओं को तलाश करेंगे। सौहार्दपूर्ण माहौल में राम मंदिर निर्माण की कोशिश होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। घुसपैठ को रोकने की कोशिश करेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को संसद के दोनों सदनों से पास कराएंगे और लागू करेंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों और गरीबों के हितों का भी खास ख्याल रखा। किसान सम्मान निधि से किसानों को 6,000 रुपए और 60 साल के बाद पेंशन की सुविधा मिलेगी। किसान क्रेडिट कार्ड से 1 लाख के लोन पर 5 साल तक ब्याज 0% होगा। हर परिवार के लिए पक्का मकान, अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को LPG गैस सिलेंडर। आयुष्मान भारत के लिए 1.5 लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। छोटे दुकानदारों को 60 साल के बाद पेंशन का वादा। एक ही खांचे में, एक ही सांचे में, एक ही ढांचे में चीजों को समाहित करके हम परिणाम नहीं ला सकते हैं। राजनीति चल सकती है, लेकिन देश नीति चलाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमने मल्टी डायमेंशनल लेवल पे काम करना होता है। दिया है कि पिछले 5 सालों में सरकार ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा है और आगे भी यही नीति जारी रहेगी। आतंक पर जीरो टॉलरेंस, सुरक्षा बलों को फ्री हैंड देने की नीति पर कायम रहेंगे। देश की रक्षा से जुड़े उपकरण और आधुनिक हथियार की खरीद को तेज किया जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत हथियारों के निर्माण को और तेज किया जाएगा ताकि रोजगार भी बढ़ सके। रिटायरमेंट से 3 साल पहले सुरक्षा बलों के पुनर्वास की योजना तैयार होगी। उन्हें दूसरे काम की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। NRC लागू करेंगे। स्मार्ट फेंसिंग की जाएगी। घुसपैठियों को सीमा पर ही रोक लिया जाएगा। 3 प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रवाद, ये हमारी प्रेरणा है। अंत्योदय, ये हमारा दर्शन है। और सुशासन, ये हमारा मंत्र है। तो संकल्प पत्र की ये खास बातें थी। वहीं बीजेपी के चुनाव प्रचार से ये भी जाहिर हो चुका है कि इस बार राष्ट्रवाद ही पार्टी के लिए सबसे अहम मुद्दा है। बीजेपी ने 2019 के चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा अहमियत राष्ट्रवाद के मुद्दे को दी है। बीजेपी के संकल्प पत्र में भी राष्ट्रवाद को लेकर बीजेपी ने अपनी नीति साफ की है। ये हमारा संकल्प पत्र, ये सुशासन पत्र भी है। ये हमारा संकल्प पत्र राष्ट्र की सुरक्षा का पत्र भी है। ये हमारा संकल्प पत्र राष्ट्र की समृद्धि का भी पत्र है। हमने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में इस बात का इशारा किया है। विस्तार नहीं किया है, लेकिन हमने जो विस्तार किया है वो इन 5 सालों के लिए किया है। सिर्फ आतंकवाद ही नहीं, बल्कि बीजेपी ने अगले 5 साल में नक्सलवाद को खत्म करने का वादा भी किया है। कश्मीर पर एक राष्ट्र एक कानून की नीति पर भी बीजेपी कायम रहेगी। is not prepared with a tukade mindset. It's not even prepared with an Ivy League mindset. This has been prepared with a strong nationalist vision.
बीजेपी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। पार्टी ने धारा 370 और 35A हटाने का भी संकल्प लिया है। को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। संकल्प पत्र में पार्टी ने धारा 370 पर अपने पुराने वादे को दोहराया है। वहीं बीजेपी ने धारा 35A को भी खत्म करने के प्रति प्रतिबद्धता जताई है कि हम जनसंघ के समय से अनुच्छेद 370 के बारे में अपने दृष्टिकोण को दोहराते हैं। हम धारा 35A को भी खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये धारा जम्मू कश्मीर के विकास में भी बाधा है। हम कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धारा 35A और 370 को खत्म करने का विरोध किया है। बाहर से लाएंगे, बसाएंगे, हमारा नंबर कम कर देंगे। हम क्या सोते रहेंगे? 370 को कहते हो खत्म करो। अरे करोगे तो फिर इलाहाक किधर रहेगा? तुम समझते हो कि 35A हटाकर तुम हमारे हक को खा जाओगे? हम इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और राम मंदिर के मुद्दे के जरिए बीजेपी अपना राजनीतिक आधार बनाने में कामयाब रही। 2 सीटों से बढ़कर 85 सीटों तक पहुंच गई। केंद्र में उसकी सरकार है। आज फिर से सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने राम मंदिर पर सभी विकल्प आजमाने का भरोसा दिलाया। बीजेपी ने अपने सबसे पुराने वादे राम मंदिर निर्माण को संकल्प पत्र के 41वें पेज पर जगह दी है। राम मंदिर निर्माण को लेकर करोड़ों राम भक्तों को बीजेपी से संकल्प पत्र में कहा गया है, राम मंदिर पर बीजेपी अपना वादा दोहराती है। संविधान के दायरे में रहकर आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। राम मंदिर का जहां तक प्रश्न है, पिछले चुनावी घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने जो संकल्प किया था उसी संकल्प को हम दोहराते हैं। सभी संभावनाओं को तलाश करेंगे और हमारा यह प्रयत्न होगा कि जल्दी से जल्दी सौहार्दपूर्ण वातावरण में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाए। सिर्फ और झूठ और जुमला होता है। उनके मैनिफेस्टो का कोई मतलब नहीं होता है। वो जो बोलते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो बोलते नहीं है। इसलिए उनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। तो बीजेपी ने संकल्प पत्र में 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को एक बार फिर से दोहराया। बीजेपी ने किसान कल्याण नीति लागू करने का ऐलान भी किया। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किसानों के लिए भी कई वादे किए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए जारी घोषणा पत्र में बीजेपी ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया है। संकल्प में किसानों के लिए और क्या वादे हैं वो भी जान लीजिए। 5 साल के लिए 1 लाख तक का बिना ब्याज का कर्ज देंगे। छोटे और मझोले किसानों को 60 साल के बाद पेंशन का वादा। किसान सम्मान निधि से किसानों को 6,000 रुपए। बीजेपी ने कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपयों के निवेश का भी वादा किया है। किसान के लिए पेंशन की बात हो, खेत मजदूर के लिए पेंशन, इस एक बहुत बड़े कदम की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि वो एक एश्योर्ड जिंदगी जीने के लिए अपने परिवार के साथ काम करने के लिए सफलता से आगे बढ़ेगा। और अगले 5 साल में नए भारत के निर्माण के लिए बहुत कुछ करना है। बीजेपी के संकल्प पत्र में नए भारत की बुनियाद का जिक्र है। संकल्प पत्र के पेज नंबर 23 में बताया गया है कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ही किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। गैस ग्रिड, वाटर ग्रिड, हवाई अड्डों और हाईवे के निर्माण पर जोर दिया जाएगा। अगले 5 सालों में 50 शहरों में मेट्रो रेल चलाने का मिशन पूरा होगा। स्वच्छ भारत मिशन को हर शहर और हर गांव में और मजबूती से पहुंचाया जाएगा। – 2022 तक हर ग्राम पंचायत को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। जब आजादी के 75 साल होंगे तब हम उनके सपनों का भारत समर्पित करने की दिशा में कुछ अहम काम कर लें, पूरा कर लें। इस उद्देश्य से 75 वर्ष 75 लक्ष्य ये हमने तय किए हैं। तो जिस चुनावी वादों के आधार पर बीजेपी ने 2019 का चुनाव जीतना चाहती है, उसे विपक्ष ने जुमला बताते हुए कहा कि देश की जनता उन्हें खारिज करे।
कांग्रेस ने बीजेपी के संकल्प पत्र को झांसा पत्र और झूठ का गुब्बारा करार दिया है। कांग्रेस ने कहा कि इससे अच्छा होता कि बीजेपी माफीनामा जारी कर लेती। बीएसपी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी एक बार फिर जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है। कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का गुब्बारा है। ये जो मैनिफेस्टो जारी किया, इससे तो अच्छा था कि ये माफीनामा जाहिर करते। कांग्रेस का घोषणा पत्र का मतलब कांग्रेस का हाथ और देशद्रोहियों का साथ। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बड़े बड़े दावे करने वाले को ये देखना चाहिए कि बंगाल के लिए क्या योगदान दिया है। आसाम में देखो 40 लाख लोग नाम केटे दिए, सब निकल जाएगा। खाली मोदी अकेला राज करेगा, अकेला खाएगा। उसको निकाल देना आज सबसे जरूरी है, उसको राजनीति से। और सोमवार को ही आरजेडी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया और पटना में तेजस्वी यादव और साथ ही पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसे प्रतिबद्धता पत्र नाम दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने प्रतिबद्धता पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि अगर सरकार बनी तो वो 2021 में जाति के आधार पर जनगणना भी कराएंगे। दलितों को आबादी के हिसाब से आरक्षण, प्रवासी बिहारियों के लिए हेल्थ सेंटर बनाएंगे। ताड़ी खरीदना और बेचना गैर कानूनी नहीं होगा। निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण का भी वादा किया। प्रमोशन में आरक्षण के लिए कदम उठाए जाएंगे। 2021 तक बिहार में जातिगत जनगणना कराएंगे। राजद सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण को प्रतिबद्ध है और इसे लागू करने के लिए संविधान संशोधन सुनिश्चित करेगा। राजद 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली को एक संवैधानिक संरक्षण देगा।